आज बांग्लादेश में हिंदुओं को वहाँ का जो इस्लामिक स्टेट है, वहाँ का जो आतंकवादी संगठन है, वह हिंदुओं को मार रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने बोला, इजराइल ने बोला, अमेरिका ने भी कुछ बोला, व्हाइट हाउस ने कुछ बोला, लेकिन हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। जब कनाडा में आतंकवादियों को मार रहे थे तो कनाडा में भारत हिंदू विरोधी राजनीति वहाँ चल रहा था, हिंदुओं को मार रहा था सिख आतंकवादियों के द्वारा, खालिस्तानियों के द्वारा। तो आपने कनाडा के पक्ष में आकर के भारत को दोषी करार दिया। हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब का ध्यान आकृष्ट करना, जब कनाडा में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, हिंदू कनाडा में सिखों के द्वारा प्रताड़ित हो रहे थे, तो आपने कह दिया सीधा सीधी कि भारत सरकार द्वारा भेजा गया आतंकवादी ने वहाँ पर खालिस्तानियों को मारा है। आपने तुरंत कनाडा के पक्ष में खड़ा हो गया। जो भारत का एक भी बात आपने नहीं सुना और कनाडा के पक्ष में खड़ा हो गया। आज आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है किस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाए, उसी घर को आग के हवाले किया जाए, हिंदू लड़कियों के साथ ज्यादती की जा रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। इस पर व्हाइट हाउस और जो बाइडेन साहब क्यों नहीं कड़ी प्रतिक्रिया दिए। आज हिंदुओं के पक्ष में आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप तो कनाडा के पक्ष में खूब बोलते थे। आप पाकिस्तान को भी भारत के विरोध में बहुत हथियार देते थे। आज पाकिस्तान का आतंकवादी ही अमेरिका और इजराइल को तंग कर रहा है। आज पाकिस्तान का आतंकवादी ही इजराइल को और अमेरिका को तंग कर रहा है। लेकिन आप जब कनाडा में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे तो हिंदुओं ने भी वहाँ पर खालिस्तानी को मारा, तो आपने सीधा सीधे आरोप लगा दिया कि भारत का भेजा हुआ जासूस ने कनाडा में मारा है वह सिखों के आतंकवादियों को। तो आपने यह बात तो तुरंत कह दिया। आज आप क्यों नहीं बोले हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है और वह उसका अंजाम क्या होगा। आज अमेरिका को एक्शन लेना चाहिए। अमेरिका आज सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। आज अमेरिका सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है और वह कुछ बोल दे रहा है, कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है और कोई कार्यवाही नहीं है। हम मांग करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से, आप सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र संघ में आप इस बात को उठाइए और वहाँ पर एक शांति सेना भेजना चाहिए बांग्लादेश में। अगर उसको अंतर्राष्ट्रीय दबाव में वहाँ का आतंकवादी, बांग्लादेश का आतंकवादी अगर हिंदुओं को प्रताड़ित करना नहीं रोकेगा तो भारत इतना सक्षम है जो पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया गया था, एक बांग्लादेश बना था, एक पाकिस्तान बना था। आज हमारा प्रधानमंत्री का भी सीना 56 इंची का है। हम अवश्य वो करेंगे जिससे बांग्लादेश तहस नहस हो जाएगा। अगर बांग्लादेशी आतंकवादी नहीं संभला, हमारा भी दोस्त है इजराइल के 2000 लोगों को मारा गया, तो इजराइल ने कार्रवाई करके दिखा दिया दुनिया को कि हम में ताकत रखते हैं, हम में भी वो क्षमता है जो आप में क्षमता है, उससे अधिक क्षमता हम में है। इजराइल छोटा सा देश होते हुए भी उसने करके दिखा दिया। तो भारत को भी
इजराइल से सीखनी चाहिए। अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है बांग्लादेश में तो भारत सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अमेरिका से मेरा अपील है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से मेरा अपील है, आप कनाडा के पक्ष में तो भारत पर खूब आरोप लगा रहे थे, कनाडा के पक्ष में आप भारत पर खूब आरोप लगा रहे थे और जांच कमेटी भी गठित करने का ऐलान करते थे, संसद का टीम भी भेजते थे। लेकिन आज आप मौन धारण क्यों हैं? आज आतंकवाद फ्रांस को भी तहस नहस कर रहा है, ब्रिटेन को भी तहस नहस कर रहा है, दुनिया को आतंकवाद। और वह आतंकवाद कहाँ का है? जो बाइडेन साहब को यह समझना पड़ेगा, वह आतंकवाद चाइना का है, वह आतंकवाद पाकिस्तान का है। लेकिन आप कनाडा के ट्रूडो जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, उनके आरोप पर तो भारत पर सब आरोप तय कर दिए। लेकिन आज भारत के हिंदुओं पर जो बांग्लादेश में बसे हुए हैं सदियों से, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो इस पर आप जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए जो बाइडेन साहब से अमेरिका से, वह प्रतिक्रिया आज तक नहीं आया है। आज 5 दिन हो गए हैं, इस पर वो प्रतिक्रिया नहीं आई है जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए। वह हम इजराइल नहीं हैं जो हमको आप तुरंत हथियार भेज देंगे, यह बात भी सही है। तो आप प्रतिक्रिया भी नहीं दे सकते हैं, ऐसा भारत का दुर्भाग्य नहीं है। आपको ज्ञातव्य होगा जो बाइडेन साहब को, हम अकेले चाइना से लड़ने वाले हैं, हम अकेले चाइना से लड़ सकते हैं, डोकलाम में, गलवान में, तवांग में। ये बांग्लादेश कौन चीज़ है? बांग्लादेश कौन चीज़ है? वह देखना पड़ेगा। वह बांग्लादेश को अगर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुका तो हम वो कार्रवाई करेंगे जो बांग्लादेश का रूह कांप जाएगा। हम सारे व्यापार को चौपट कर देंगे, वह हालत बांग्लादेश का हो जाएगा जो आज पाकिस्तान का है। सारा व्यापार को बंद कर दे भारत सरकार बांग्लादेश से, और वहाँ का सारा व्यापार को बंद कर दे। और भारत सरकार को अपने दूतावासों को अलर्ट का उनका वहाँ बयान लेना चाहिए। अपने राजदूत को यह अवश्य कहें जो अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल कर ज्ञापन दें। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ब्रिटेन में आपके दूतावास के माध्यम से वहाँ के प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का मंतव्य लेना चाहिए जो इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए, यह बात आपको बताना होगा। यह बात आपको अपने राजदूत के माध्यम से, आप टेलीफोन पर तो बात कर सकते हैं जो बाइडेन साहब से, फ्रांस के प्रधानमंत्री से, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से, इस पर आप अपना एक विचारधारा तो समर्थन ले सकते हैं और उन सभी से एक विचार विमर्श करके उस पर जो त्वरित कार्रवाई होगी वह भारत करने के लिए एक विचारधारा का तो आप समर्थन ले सकते हैं। आज हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो आप विपक्ष, भारत के प्रधानमंत्री विपक्ष का पर कहते हैं, सत्ता में आप हैं तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा। और हम आशा करते हैं जो बाइडेन साहब को इसी अलग थलग नीति से हम भारत को मदद नहीं करेंगे, हम भारत को, पाकिस्तान को मदद करेंगे, भारत को मदद नहीं करेंगे। इसी तहत नीति के तहत आज चाइना विश्व को नचा रहा है, चाहे दक्षिण चीन सागर हो या वियतनाम हो या ताइवान हो या हिंद महासागर हो। और इसके पहले भी चाइना ने कोरोना का ईजाद करके
अमेरिका समेत पूरा दुनिया को रुलाया था। तो यह जो सेल्फ डिफेंस है अमेरिका का, वह अमेरिका को ही ले डूबेगा। वह जो सेल्फ डिफेंस है आप जो ले रहे हैं वही आपको ले डूबेगा। आज कोरोना से कितने लोग मरे। आज ट्रम्प साहब जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उन पर आतंकवादी हमला हुआ था, वहाँ का लोकल आतंकवादी था, वहाँ का लोकल। तो आप अपने देश का आतंकवादियों पर कार्रवाई करें। मैंने कहा था जहाँ तक चाइना और पाकिस्तान का लोग रहेगा वहाँ पर आतंकवाद फैलेगा। लेकिन आज हमारा समस्या ये नहीं है। आज हमारा समस्या ये है कि आपने कनाडा के पक्ष में खड़ा हुआ था। आज भारत के पक्ष में जो हिंदुओं के साथ जो ज्यादती हो रहा है बांग्लादेश में, उस पर आप बयान तक भी नहीं दिए, जबकि आप भारत से युद्ध लड़ने के लिए आप कनाडा के पक्ष में खड़ा हो गए थे और सारा आरोप भारत पर लगा दिए थे। तो यह आपको शोभा नहीं देता है। आपको जो अधिकार मिला है, अमेरिका के राष्ट्रपति को जो अधिकार मिला है सुरक्षा परिषद में, वहाँ के संयुक्त राष्ट्र संघ में, जो वहाँ के संविधान में, वह अमेरिका के राष्ट्रपति को विशेषाधिकार मिला है। जो विश्व में कहीं भी लोकतंत्र खतरे में हो उस पर सख्त एक्शन लेने का अधिकार अमेरिका को है। यह आपको अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को, और इस पर विचार करना चाहिए। और आप एक तटस्थ नीति, भारत दुनिया की शांति के लिए अति आवश्यक है। भारत में वो क्षमता है जो इतिहास बताता है, जो हम पाकिस्तान को 2 भागों में बांट सकते हैं। हम चाइना को वार्ता करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। आज चाइना गिर गया है, भारत से हम सामान्य स्थिति करेंगे बहाल। लेकिन हमने डोकलाम में, गलवान में, तवांग में उसे हैसियत बता दिए हैं। यह अमेरिका को यह समझना चाहिए, भारत अपने आप में एक पूर्ण राष्ट्र है। यहाँ पर आबादी भी है, सैन्य क्षमता भी है। हम बांग्लादेश को कुचल देंगे, हम बांग्लादेश को कुचल देंगे और कई एक भागों में बांट देंगे। लेकिन आपका जो नीति है, आपका जो अधिकार है, अमेरिका का जो अधिकार है, अमेरिका का जो कर्तव्य है, जो उसका संविधान देता है उसको, जो सुरक्षा परिषद देता है, जो वहाँ का संयुक्त राष्ट्र संघ देता है, उस अधिकार का प्रयोग जो बाइडेन साहब को करना चाहिए, जो बाइडेन साहब को करना चाहिए, यह उनके लिए अति आवश्यक है। मैं मांग करता हूँ जो बाइडेन साहब को तत्काल वहाँ पर एक शांति सेना भेजना चाहिए और वहाँ पर बांग्लादेश में सख्त एक्शन लेना चाहिए अमेरिका के राष्ट्रपति को। और वहाँ पर वह जो आतंकवादी हमलावर है उसको चिन्हित कर उस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है वह हमास, हिजबुल्लाह, लश्कर तोयबा नहीं बन जाए, उसे पहले ही मिटा देना चाहिए। जिस प्रकार से आज हमास का जो लीडर था उसको जिस प्रकार से इजराइल ने समाप्त किया, उसी प्रकार से इसको भी समाप्त करना होगा। अमेरिका को यह सोचना पड़ेगा या और आपको आगे आना पड़ेगा। भारत का हिंदुओं के साथ जो ज्यादती हो रही है बांग्लादेश में, उस पर आपको सख्त एक्शन लेना चाहिए। थैंक्स।